हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूनम, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर है रोड ज्योमेट्रिक्स। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन अबाउट रोड ज्योमेट्रिक्स, कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ रोड ज्योमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं हम फर्स्ट, इट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरी रोड यूजर टू reach his destination in the shortest possible time and with least inconvenience। कोई भी रोड यूज़र है, सबसे पहले उसकी डिज़ायर क्या होती है, उसकी इच्छा यही होती है कि उसको जहाँ पे भी पहुँचना है, जहाँ पे भी उसकी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुँचे, मतलब कम से कम समय में पहुँचे और एकदम कंफर्टली पहुँच जाए, वो उसको कोई भी रास्ते में असुविधा ना हो। सेकेंडली, so speed, comfort and safety are the three factors of utmost importance which a highway engineer must provide to the road users। स्पीड, कंफर्ट और सेफ्टी, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाईवे इंजीनियर को रोड की प्लानिंग करते समय ध्यान में रखने होते हैं। सो रोड ज्योमेट्रिक मीन्स फिक्सिंग अप ऑफ विजिबल डायमेंशंस ऑफ रोड so that the traffic could utilize its conveniently for its safe and comfortable movements। रोड ज्योमेट्रिक्स का मीनिंग यही होता है कि रोड की जो डायमेंशंस है वो अच्छी तरह विजिबल हो, सो डैट द ट्रैफिक, ताकि जो ट्रैफिक है, जो उस रोड पे गाड़ियाँ चलेंगी, वो उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें, उनका उपयोग कर सकें उनकी कंफर्टेबल मूवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है रोड ज्योमेट्रिक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर्स। रोड ज्योमेट्रिक्स में कौन कौन से फीचर्स आते हैं? फर्स्ट है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, जैसे कि फॉर्मेशन विड्थ, कैरेज वे, कैम्बर, ग्रेडियंट एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट है साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन सच एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स इंक्लूड्स द ट्रांजिशन कर्व्स एंड सुपर एलिवेशंस। ये सारे फीचर्स जो है वो रोड ज्योमेट्रिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। ये रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें कैरेज वे, फॉर्मेशन विड्थ, राइट ऑफ वे और शोल्डर को अच्छी तरह से शो किया गया है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास कैरेज वे। कैरेज वे क्या होता है? द विड्थ ऑफ पेमेंट ऑन विच व्हीकल्स ट्रैवल इज कॉल्ड है कैरेज वे, और पेमेंट विड्थ रोड के जिस पोर्शन में गाड़ियाँ चलती हैं। जैसे कि आपने रोड देखा होगा, रोड का बीच वाला जो पोर्शन होता है, वाइट वाली लाइंस के अंडर वाला जो पोर्शन होता है, उस पर मोस्टली गाड़ियाँ उसी पे चलती हैं, तो उसको हम कैरेज वे बोल देते हैं, और उसको पेमेंट विड्थ भी बोला जाता है। पेमेंट जैसे कि आपको पता ही है, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट। सो पेमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। सो जो मोस्टली आपने रोड्स पे देखी होगी, फ्लेक्सिबल पेमेंट ही देखने को मिलती है, जो बिटुमेन वाली होती है। तो उस पर आपने देखा होगा साइड पे दो वाइट कलर की लाइंस लगाई होती हैं, जहाँ तक रोड जाती है वहाँ तक वो लाइंस जाती हैं। तो उन लाइंस के अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं जिस पोर्शन पे, उसको हम बोल देते हैं कैरेज वे। Width of carriageway is determined on the basis of the width of vehicle and the minimum side clearance for safety। carriageway की width जो है वो vehicles की width और उनकी जो side clearance space होती है उसी के basis पे बनाई जाती है, डिसाइड की जाती है। मतलब हमें ये ध्यान रखना होता है कैरेजवे की विड्थ डिसाइड करते समय कि रोड पे जो गाड़ियाँ चलेंगी उनकी विड्थ कितनी है, और जब दो गाड़ियाँ एक साथ पास होंगी या एक गाड़ी भी पास होगी तो उसको पास होते समय उसके साइड में भी थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम जितनी भी लेन का रोड बनाएं, उसकी कैरेजवे जो है वो व्हीकल्स और साइड क्लियरेंस जो होती है, मिनिमम साइड क्लियरेंस, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल इज़ 2.44 मीटर। इंडियन रोड कांग्रेस की जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनके बेसिस पे एक व्हीकल की जो विड्थ है वो 2.44 मीटर तक मानी गई है, और इसी के हिसाब से ये स्टैंडर्ड विड्थ्स होती हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम रोड की डिज़ाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है? फॉर्मेशन विड्थ इज द टॉप ऑफ द विड्थ ऑफ द हाईवे एम्बैंकमेंट इंक्लूडिंग द साइड ड्रेन्स। फॉर्मेशन विड्थ के बारे में देखिए, विड्थ ऑफ कैरेज वे प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर्स।
मतलब पूरा रोड, जैसे कि आपने देखा होगा रोड का बीच वाला जो पोर्शन है वो तो कैरेज वे होता है जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो साइड वाला जो वाइट लाइन से साइड वाला एजिस पे, बोथ द एजिस पे जो साइड वाला पोर्शन होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है कैरेज वे जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। अब ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये सिर्फ कैरेज वे शो कर रही है, और इधर देखिए ये जो रेड वाली लाइन है ये साइड वाली जो एजिस हैं वाइट लाइन से साइड वाली जो एम्प्टी स्पेस है उसको भी साथ में कवर कर रही है। मतलब फॉर्मेशन विथ कैरेज वे प्लस शोल्डर्स के को मिला के बनती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं शोल्डर्स क्या होते हैं। शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज टू सर्व एज एन एमरजेंसी लेन फॉर व्हीकल्स। शोल्डर्स जो होते हैं वो एक तरह का रोड एज होती है जो व्हीकल्स को एमरजेंसी के लिए प्रोवाइड की जाती है। मतलब मान लो आपकी गाड़ी रोड पे चलते चलते ख़राब हो गई है तो आप उसको रोड के बीच में नहीं रोक सकते, इसलिए आपको साइड पे गाड़ी रोकने के लिए थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड की जाती है ताकि आप रोड के साइड पे गाड़ी रोक के उसे चेक कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो हम जो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के काम में जो लगे होते हैं, जो वर्कर्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, हाफ रोड को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं और हाफ रोड को ट्रैफिक के फ़्लो के लिए। सो जो हाफ रोड ट्रैफिक फ़्लो के लिए यूज़ किया जाता है उसमें रोड शोल्डर्स जो होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब गाड़ियाँ रोड शोल्डर्स जो होते हैं उनको भी यूज़ करती हैं मूवमेंट के लिए। सो नेक्स्ट है, एज़ पर IRC द मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर शुड बी 2.5 मीटर। इंडियन रोड कांग्रेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हाईवे प्लानिंग की, उसके अकॉर्डिंग रोड शोल्डर्स जो हैं उनकी विड्थ मैक्सिमम 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर की विड्थ तक हम मिनिमम जो है रोड शोल्डर्स को बना सकते हैं। इसके यूजेस क्या हैं, रोड शोल्डर्स को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है मेनली? फर्स्ट है रिपेयर ऑफ ब्रोकन डाउन व्हीकल्स। अगर कोई गाड़ी ख़राब हो गई है या रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उसकी रिपेयर के लिए भी हम रोड शोल्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओवरटेकिंग ऑपरेशन, कई बार ऐसा होता है कि रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो होता है या फिर कुछ गाड़ियाँ इतनी हाई स्पीड में चलती हैं कि वो एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करती हैं। तो ओवरटेक करते समय कई बाबार गाड़ियाँ शोल्डर से पास होती हैं। अगर शोल्डर प्रोवाइड ना किए गए हों तो ऐसे केसेस में क्या होगा, गाड़ियाँ टकरा जाएंगी। सो ओवरटेकिंग के केस में अगर हम देखें तो शोल्डर्स जो है वो ओवरटेकिंग ऑपरेशंस के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। टू एक्ट एज एन एमरजेंसी लेन, एक एमरजेंसी जो लेन होती है उसका काम करती है। फॉर फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ रोड्स, अगर आपको फ्यूचर में रोड्स को डेवलप करने की ज़रूरत पड़े, उनको वाइड करने की ज़रूरत पड़े, तो आप शोल्डर्स से ही आगे रोड्स को वाइड कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें डेवलप कर सकते हैं। अगर रोड के साइड में स्पेस हो तो शोल्डर्स से ही हम रोड को आगे और वाइड कर सकते हैं। फॉर टेम्परेचर डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक ड्यूरिंग रोड रिपेयर एटसेट्रा, रोड की रिपेयर का काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अगर रोड की रिपेयर का काम चल रहा है या फिर रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाफ पोर्शन पे आप उसको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए रोड को यूज़ करेंगे और हाफ पोर्शन को जो आप है ट्रैफिक के फ्लो के लिए यूज़ करेंगे। और इस केस में आप रोड शोल्डर्स को भी यूज़ करेंगे व्हीकल्स की मूवमेंट के लिए। ये होता है रोड शोल्डर। जो वाइट लाइन के साइड में जितनी भी एम्प्टी स्पेस है एज की, उसको हम बोल देते हैं शोल्डर। नेक्स्ट है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है? राइट ऑफ वे इज़ द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द लैंड अलोंग इट्स अलाइनमेंट। देखिए इस पिक में आपको राइट ऑफ वे के बारे में पूरा पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको नेक्स्ट पिक दिखाती हूँ। ये देखिए राइट ऑफ वे क्या होता है? कैरेज वे प्लस शोल्डर्स प्लस रोड मार्जिन्स। मतलब कैरेज वे प्लस शोल्डर्स को मिला के बन गया हमारा रोड वे, और रोड वे प्लस मार्जिन्स को बना के बन गया हमारा राइट वे, राइट ऑफ वे।
Side slopes. The slopes of earthwork in filling or in cutting is called side slope. It imparts stability to the earthwork. Side slopes क्या होती हैं? The slope of earthwork in filling और cutting. मतलब रोड की साइड्स पे आप जो कटिंग और फिलिंग करते हो